क्या आप लोग मुझे जानते हैं? ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं यार, सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने, आप लोग मेरे को पहचानते होंगे। पर क्या आप लोग मेरे बारे में जानते हैं? नहीं ना? नहीं जानते। कुछ नहीं जानते आप लोग मेरे बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए अपने बारे में। कौन है ये बीस्ट बॉय शुभ? क्या है इस बीस्ट बॉय शुभ के सीक्रेट्स? मैं सोच रहा था मैं आपको पर्सनली बताऊं, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है इंटरनेट पे मेरे बारे में, सब कुछ। मैं बस यही सोच रहा था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा, मेरे से बिना कोई इंफॉर्मेशन लिए, ना थोड़ी सी रिसर्च किए मेरे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लाना इम्पॉसिबल। तो हे फॉलोअर्स, तुम्हारा अपना बीस्ट बॉय शुभ इज हियर। तो मुझे ये वेबसाइट मिली विकी ऑफ सेलेब्स। सो आज हम लोग ये विकी पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं, मैं भी एक्चुअली जानने वाला हूं कि क्या जिस बीस्ट बॉय शुभ को मैं जानता हूं, क्या मैं सच में उसे जानता हूं। तो आओ बीस्ट बॉय शुभ की खुफिया इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाए। सबसे पहले शुभम सैनी, या दैट्स माय यार प्रॉब्लम क्या है इंटरनेट पे लोगों की। बीस्ट बॉय शुभ मेरा यूट्यूब नेम है, उसमें एक्स्ट्रा एच डाल देंगे और मेरा जो रियल नेम है उसमें से एच निकाल ही दिया। अरे बहुत बढ़िया यार, मेरे को लगता है इसी का एच उठा के ना वो बीस्ट बॉय शुभ के एंड में किसी ने एच घुसाड़ा है। सिर्फ इस एच की वजह से यूट्यूब ने पता है मेरे को पहले कितना परेशान किया था। मेरी वीडियोस नहीं मिलती थी लोगों को, पूरी की पूरी वीडियो बनानी पड़ी थी मुझे इस मैटर पे। Popularly known as Beast Boy Shubh, thank you. इस नेम को एटलीस्ट तुमने करेक्ट लिखा है। Oh, is a popular Indian YouTube gamer who upload gaming highlights of popular PC games. Actually मैं मोबाइल गेम्स भी खेलता हूँ, एक्चुअली मैं PS4 गेम्स भी खेलता हूँ, एक्चुअली मैंने तबाही मचा रखी है। He is the owner of the channel Beast Boy Shubh, which has over 1.74 million. Excuse me, it's 2.29 million right now. पर आप लोगों का आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है इसलिए माफ कर देता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। शुभम, उन्होंने एज ऑफ नाउ डाला हुआ है, आगे पढ़ ले, तेरी इंग्लिश कमजोर है। बीस्ट बॉय शुभ वाज बोर्न इन ईयर 1996। किसने दी तुम्हें ये इंफॉर्मेशन? मेरी जिंदगी से एक साल ऐसे कम कर दिया तुमने, पता है ऐसे। अरे मुझे जल्दी बुढ़ा करने के चक्कर में हो क्या यार, अभी तो हम जवान हैं। 1997 है ये डेट, 1996 नहीं। बता यार, एक साल ही कम कर दिया, इतनी जल्दी नहीं मरना भाई मुझे। He was born and raised in a small village in New Delhi, India. Yeah, तुम लोग ऐसे कह सकते हो। His date of birth is not known, but his birthday is around the last 3 months of the year. Nope, मेरा बर्थडे अप्रैल में आता है। He was that type of kid who never participated in any extracurricular activities during his school days, and this is one of his biggest regret in his life. ये एक्चुअली सच्ची बात है, मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ क्योंकि वही टाइम था मेरा जब मैं फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकता था, सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता था। स्कूल डेज से तो बहुत सारे रिग्रेट है मेरे पास, जैसे कि फंक्शन डेज हो गए, टीचर्स डे हो गए, जितने भी ये डेज आते हैं ना जहाँ पे तुम अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, उन डेज पे तो मैं छुट्टी मार के घर पे बैठ के गेम्स खेलता था। लेकिन वो चीज़ बहुत ही घटिया थी। आई थिंक मेरे को स्कूल जाना चाहिए था उन डेज पे, एंजॉय करने चाहिए थे अपने स्कूल के दिन, बहुत याद आते हैं वो दिन। He got his first mobile phone during his 11th and he had internet access after finishing the 12th class. इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मैंने किसी Q&A वीडियो में मेंशन की होगी आई थिंक ये। हाँ, मेरा फर्स्ट मोबाइल फोन था नोकिया 2690। उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगा था यार, और मुझे पता भी नहीं था इंटरनेट को यूज कैसे करते हैं। तो मेरे को पूरी एक क्लास लग गई थी, 11 से 12 तक आ गया था मैं, जब मुझे पता चला था कि हाँ इंटरनेट नाम का भी कोई चीज़ है और उसे ऐसे यूज करते हैं। और सबसे पहला जो सोशल ऐप मैंने चलाया था वो था फेसबुक। उसके बाद धीरे धीरे जब 12th की मिडल में आ गया मैं, तब मेरे को YouTube के बारे में पता चला था। He found about YouTube and how things work and eventually started his own YouTube channel. Well, YouTube के बारे में पता लगना और अपने चैनल को स्टार्ट करना, इसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम का गैप था। मुझे याद है मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया था कि क्यों ना यार मैं भी एक वीडियो बना के देखूं। और जब मैंने वो वीडियो बनाई और अपलोड की ना, उस पर कोई व्यूज़ नहीं आया ऑब्वियसली, लेकिन जो वो प्रोसेस थी ना उसे मैंने बहुत इंजॉय किया। और मेरी जिंदगी में फर्स्ट एक ऐसी चीज़ थी वो जिसे मैंने बहुत इंजॉय किया था आफ्टर गेम्स ऑब्वियसली। तब मुझे समझ में आया कि यार
ये काम है जो मैं कर सकता हूँ आई थिंक. In the beginning, it was really hard for him to make videos as he had to manage both college and videos. मेरा कॉलेज पूरा दिन खा जाता था मेरा. सुबह 7 बजे कॉलेज के लिए निकलो, शाम को 7 बजे घर में एंटर करो, रात को वीडियोस बनाना इज इम्पॉसिबल. तो मेरे को सैटरडे टू सैटरडे वीडियोस बनानी पड़ती थी. हर सैटरडे मैं वीडियो बनाता था, संडे एडिटिंग में चला जाता था, अपलोडिंग में चला जाता था. मेरा पूरा हफ्ता ना बिजी जाता था. मंडे टू फ्राइडे कॉलेज और उसके बाद सैटरडे संडे यूट्यूब वीडियोस बनाना. और एक टाइम आया जब मेरे को ना ये वीडियो बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने लगा. मैं बहुत इंजॉय करने लगा इसे. तब मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार मुझे कॉलेज छोड़ना चाहिए. मेरे को अपना पूरा टाइम यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में लगाना चाहिए बिकॉज उसको मैं इंजॉय कर रहा था और कॉलेज में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था सीरियसली. He tried his best to upload as many videos as possible. He said that out of the things he had done, he had enjoyed the most in making YouTube videos. Yeah, ये बात सही है बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं. मैंने NDA के पेपर के लिए भी तैयारी करी है, मैंने SSC के लिए भी तैयारी करी है, मैंने दुनिया भर की चीज़ों के लिए तैयारी करी है. मैंने गिटार बजाना भी सीखा. वो स्टार्टिंग में इंजॉयबल था लेकिन बाद में अब 3 साल हो गए मेरे को गिटार छोड़े हुए. मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करता था ना उसमें यूट्यूब वीडियोस बनाना और गेमिंग, ये 2 काम ऐसे थे जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था. हालांकि मैंने अपनी कंटेंट की शुरुआत बहुत ही अजीब और वल्गर तरीके से करी थी. मैं दबा के अब्यूज़ करता था स्टार्टिंग में क्योंकि उस टाइम कोई आइडिया नहीं था ना कि यार मैं गेमिंग और अपनी यूट्यूब को कनेक्ट कर सकता हूँ. मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था, फिर जब थक जाता था रिलैक्स होने के लिए दबा के 3 घंटे गेम्स खेलता था. उस टाइम मैं किसी भी वेस्टर्न यूट्यूबर को नहीं जानता था. मेरे को PewDiePie, जैक्सेप्टिकाई, मार्किप्लायर इन सब के बारे में नहीं पता था. मैं सिर्फ ट्रेंडिंग पेज देखता था और उसमें पहले का ट्रेंडिंग पेज कैसा था आप सबको पता है. सो वही बात है, जैसे माहौल में रहते हो वैसी मेंटालिटी बन जाती है. सो मेरी भी मेंटालिटी वैसी थी. मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मैं एज अ पर्सन कितना ग्रो करा हूँ यूट्यूब पर रहकर, यूट्यूब वीडियोस बनाकर. अच्छी फीलिंग है ये. At that time he was studying BTech and he had no interest in studying, so eventually he ended up quitting his college and thought of doing YouTube as a full-time job. He somehow convinced his parents about quitting college. सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ये, बाप रे. आई डोंट थिंक इसमें मेरे पेरेंट्स की भी गलती थी बिकॉज जब तक तुम्हारा बच्चा आराम से कॉलेज जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, असाइनमेंट्स बना रहा है और अचानक से वो एक रात आता है तुम्हारे पास और कहता है मैं बीटेक छोड़ रहा हूँ. जिस कॉलेज में आप लोगों ने 1.5 लाख रुपए भरे हैं ना, या मैं वो छोड़ रहा हूँ. तो ऑब्वियसली उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज उन्होंने मेरे से पूछा था कि अब तू क्या करने वाला है अगर बीटेक छोड़ेगा. तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था ना बिकॉज 300 सब्स थे बस यूट्यूब पे. मैं उन्हें क्या बताता, मैं वीडियोस बनाऊंगा, एक्टर बनूंगा. अपने यहाँ पे ना इन जो प्रोफेशंस हैं, एक्टर, क्रिएटर, यूट्यूबर, गेमर, इनको ना कहीं नहीं देखा जाता. डॉक्टर, इंजीनियर एंड क्या होता है तीसरा. At that time, he didn't even have enough subscribers on his YouTube channel. He worked as a tuition teacher so he could make some money for himself. He continued uploading videos and now he has a large audience. उस टाइम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ टाइम था वो जब मैंने बीटेक छोड़ा बिकॉज ऑब्वियसली घर वाले तो जीने देंगे नहीं कि घर में बैठा है तू पता नहीं क्या कर रहा है. उन्हें नॉलेज भी नहीं है यूट्यूब के बारे में. सो एक शक सा बना रहता है कि ये यार ये गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, ये गलत तो कुछ काम नहीं कर रहा, कर क्या रहा है, ये कमरे में बैठा हुआ है, अपने आप से बातें कर रहा है, चल क्या रहा है जिंदगी में. तो वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था. मेरे घर वाले मेरे सर पे चढ़े हुए थे कि कुछ कर, यहाँ जा वहाँ जा. मेरे को बिजी कर रखा था, टाइम नहीं मिलता था यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए. सो मैंने ट्यूशन टीचर बनने का सोचा कि एटलीस्ट मैं इससे थोड़ा सा अपने जो खर्चा है वो चला पाऊँगा, एडजस्ट कर पाऊँगा सारी चीज़ें. आई मीन और घर वालों को भी एक तरह से थोड़ा सा रिलीफ रहेगा कि हाँ भाई बच्चा कुछ कर रहा है, चलो वो ट्यूशन तो पढ़ा रहा है एटलीस्ट. ट्यूशन्स ने उस टाइम मेरे को बहुत हेल्प करी अपने खर्चे उठाने में सीरियसली. और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि ये पिक्चर यूज करना बंद करोगे तुम लोग. हर बंदा यूट्यूब पे ये वाली पिक्चर क्यों यूज कर रहा है यार, हैं? He started his channel on November 27, 2015 and his first video was uploaded on 24 September 2016. नहीं, मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी 5 जुलाई 2016 पर मैंने अपनी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस प्राइवेट कर रखी हैं. सो no problem. He uploaded other videos before, but he made those videos private. जी हाँ, one of his first uploads was a roast video for which he had got a lot of hate. He had also thought of quitting, but he didn't. मेरी फर्स्ट वीडियो एक रोस्ट वीडियो थी, बट उस पे हेट नहीं मिला था, उस पे तो व्यूज ही नहीं आए थे. उस पे तो मैं दोस्तों के मोबाइल छीन के व्यूज डाल रहा था, खुद चला रहा था बार बार. हेट हर किसी को मिलती है और मुझे भी मिली थी ऑब्वियसली, और वो मिली थी 4, 5, 10, 12 वीडियोस के बाद.
क्योंकि पहली वीडियो पे बूम कभी भी नहीं मिलता, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, 10-12 वीडियोस डालनी पड़ती है, तब तुम्हें थोड़ी सी अटेंशन देखने को मिलती है। He hit 1000 subscribers after 1.5 year of making videos। देखा कितनी क्रेजी बात है ये। 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए एक बहुत बड़ा गोल था। I mean, मेरे माइंड में हमेशा ये चलता रहता था 1000 सब्सक्राइबर जब होंगे ना, अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही हवा होगी बीस्ट बॉय शुभ की। He sometimes uploads vlogs as well, very rarely. Yeah. He plays a variety of games including PUBG, God of War, Limbo, Granny and many more. He uploads videos almost every day, but sometimes he misses an upload. क्या? He got famous because his videos are funny and he is a humorous person. I just scream at video games. क्या बात कर रहे हो भाई? Most of the people enjoy watching them. His most popular uploads were his granny gameplay videos. He hit 100k subscribers in the month of June 2017 and he hit 1 million subscribers at the beginning of 2019. He recently started a new series called #4Shubh in which he reacts to the memes made by his subscribers. June 2017 से 2019 के beginning में, बाप रे, इतना लंबा टाइम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। Presently, he is the 4th most subscribed YouTube gamer in India after Dynamo Gaming, Carry Minati and Mortal. Brace yourself, guys. Beast Boy Shubh is coming for that sweet number 1 spot. His channel gains around 1.3 million views and 4,500 subscribers every day. Ay haye. Beast Boy Shubh never shared much information about his family. Their names are not known, but his father is a small businessman and his mother is a housewife. Unlike many YouTubers, his parents didn't support his YouTube channel since day one. Yeah, starting में कोई support नहीं था, but अब फिर भी no problem, वो मुझे मेरा काम करने देते हैं. This actually makes many people feel down, but had faith in himself and worked hard. I think that's the key to success. Just work hard. He had said many times in his videos that his relationship status is single and he doesn't have a girlfriend. Yes, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं एनिमे, गेम्स और 2D गर्ल्स से इतना घिरा हुआ हूँ ना, मेरी वर्चुअली इतनी सारी गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को IRL गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन बीटेक, तुम ये कह सकते हो सही में 6 महीने में तो छोड़ दी थी मैंने। 12वीं पास लौंडा हूँ अब मैं। फादर नेम, मदर नेम नॉट इम्पॉर्टेंट। सिबलिंग्स, एक ब्रदर एक सिस्टर। फिजिकल अपीयरेंस, हाइट 5 फीट। ओए, उसने अप्रॉक्स डाला है पर मैं करेक्ट कर देता हूं, मैं 5'9" और 5'10" के बीच में हूं। ओके, बीच में, 5'9" नहीं। वेट 74 kg और ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है, हालांकि मैं नीचे ले जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हेयर कलर ब्लैक, आई कलर ब्लैक। आई कलर इज ब्राउन या ब्लैक है क्या? Beast Boy Shubh makes a decent earning. His main source of income are YouTube ads and affiliate links. His affiliate earning is hard to estimate. His YouTube earning is approximately around $20,000 every month. बबड़ैट होके, बबड़ैट हो। 20,000 ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 14 लाख रुपए महीना। 14 लाख रुपए महीना। I wish सच में। अरे वो सोशल ब्लेड्स के एस्टिमेट पे मत जाओ, टिंडा पता है उन्हें हमारी अर्निंग के बारे में। 14 लाख रुपए महीना। What a joke. Social media's 41.6, it doesn't matter. Fact about Beast Boy Shubh. All the things related to his YouTube channel are done by himself. Video editing, uploading, making thumbnails, etc. जी हाँ, मेरे YouTube चैनल पे अगर आप कुछ भी देखते हो, सब कुछ मैं करता हूँ। He is an animal lover and he loves dogs. Actually, मैं सभी एनिमल्स को प्यार करता हूँ। मुझे कैट्स भी पसंद है, मुझे पैरट्स भी पसंद है, मुझे एक डॉग चाहिए पर यार। His favorite YouTuber is PewDiePie. Yeah, his favorite game is Resident Evil 4. वो गेम बहुत अच्छी थी, बट या अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो Resident Evil 4 मैं बहुत बार पार कर चुका हूँ, लेकिन फेवरेट गेम्स की जो लिस्ट है ना, वो अनगिनत है मेरी। इतनी सारी गेम्स पसंद है ना मुझे। He loves watching anime movies and series. Yup. He even made a diss track on YouTubers who were making diss tracks. Diss tracks were a trend in 2017, so Shubh gave a try. Diss track मेरा इतना पुराना। Ooh, the quality, the pet. Oh no. मैं म्यूजिक नहीं चलाने वाला बिकॉज इस म्यूजिक पे मेरे को कॉपीराइट आ गया था।
कितना क्रिंजी है। एक्चुअली मुझे रोमांटिक और सैड और ये जो गाने हैं ना, ये गाने ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए मेरा जो इसमें वॉइस है ना वो काफ़ी ऐसा है लाइट सा, लेकिन एक डिस्ट्रैक के लिए थोड़ी भयंकर सी वॉइस होनी चाहिए थी, बट मेरी आदत नहीं है ना, इसीलिए मैंने हमेशा से ना ऐसे एकदम लाइट वाले गाने गाए हैं, जैसे कि मेरे महबूब कयामत हो की तो मेरी आवाज़ ऐसी है। इन हिज फ्री टाइम ही आइदर वॉच मूवीज और लिसन टू सॉन्ग्स और प्ले गेम्स मे बी। तो आज आप लोगों को बीस्ट बॉय शुभ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का मौका मिला। कैसा लगा आपको? आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इन लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अपनी आर्टिकल को थोड़ा सा करेक्ट करो प्लीज, और खासकर मेरे रियल नेम को और प्लीज उस एच के साथ ना और मत खेलो। बीस्ट बॉय शुभ में एच लगा रहे हैं, मेरे नाम से निकाल रहे हैं, चल क्या रहा है जिंदगी में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और भयंकर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।